So, hello everyone. Myself Shivam, EC undergrad third year BIT मिश्रा. So शुरू करते हैं आज का सेशन. मृदुल आ जाएगा 15-20 मिनट में, तो तब तक कुछ पढ़ लेते हैं. लाइक स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ भैया. हाँ भैया. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले हम लोग कितना पता है हम लोग को. ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर. तो लीनियर का कोई एग्जांपल बताएगा क्या कुछ, जिसको मतलब जो सेकेंड ईयर में है अभी? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का कोई एग्जांपल? कोई अरे वेक्टर वही सब. अरे वेक्टर ठीक है, तो एरे हो गया. स्टैक्स ले लेते हैं यहाँ पे. क्यूज. हाँ, स्टैक हो गया, क्यूज हो गया. ठीक है, और नॉन लीनियर का ट्री ग्राफ. ये हो गया. तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफ. और भी बहुत होते हैं, लाइक मैप्स. मैप्स भी है, टेबल्स होते हैं, और एक होता है सेट. ठीक है, तो ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं टेबल और सेट. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये ट्री और ग्राफ का. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ. तो एक तुमको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये. ठीक है, फिर इतना तो हाँ. तो ग्राफ क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक, ये समझ में आ गया ना कहाँ से मतलब निकल के आया ग्राफ, वो वाला पार्ट है. तो उसके बाद है कि ग्राफ में सेट ऑफ नोड्स होते हैं. ठीक है, इसको हम बता देते हैं ऐसे करके. बस ये तो समझ में आ ही रहा होगा. तो ये दो पार्ट होता है सिर्फ. ये होता है वर्टिसेस, सो नोड्स बोलते हैं, और ये होता है एजेस. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही ग्राफ कहते हैं. ठीक है, और जितना भी पार्ट्स है ना इसका अलग अलग, तो देखो ये जो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है, सिंपल ग्राफ, फाइनाइट ग्राफ, इनफाइनाइट ग्राफ, ये सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस है और नोड्स है दोनों का हम लोग प्लेस चेंज करेंगे, उसी से सारा पार्ट बना है. तो ये बात याद रखना, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है ये वाला चीज़. चलो फिर देख लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस रिलेटेड टू ईच अदर. इसको हम लोग एरे से या फिर लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसका ये होते हैं, दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसका हम लोग आज. एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट. तो मैट्रिक्स जो होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसको एरे से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एक एसटीएल से यूज़ भी कर सकते हैं. इसमें हम लोग को यूज़ नहीं करना पड़ेगा लिंक. ठीक है, फिर तो ये तरीका है लिखने का ग्राफ को, पी कॉमा ई. ये हमारा वर्टिसेस है. वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ इज अ फाइनाइट नो एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस. मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए वर्टिसेस का, मतलब एक ना एक वर्टिसेस भी रहेगा तो भी उसको ग्राफ बोलेंगे. ठीक है, अगर सिर्फ ये है ना तो इसको इसको भी ग्राफ बोला जाएगा. ठीक है, इसका नाम है, इसको कुछ बोलते हैं, ये मतलब वर्टिसेस होने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट एक वर्टिसेस भी रहेगा तो भी उसको ग्राफ बोलेंगे. उसको बोलते हैं ट्राइवियल ग्राफ. ठीक है, ये लोग पढ़ेंगे. ट्राइवियल ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ एक वर्टिसेस रहेगा तो भी उसको ग्राफ बोलेंगे. तो ऐसा भी होगा.
डिफाइंड एनर्जी सेट पढ़ लेना। फिर कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसका। तो तुम लोग फेसबुक यूज़ करते होगे ना, तो फेसबुक पे तुम लोग को ये मिलता है ना सजेशंस वाला कि ये तुम्हारा फ्रेंड बनना तुम अगर जानते हो उसको तो फ्रेंड बना लो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा प्रोफाइल स्टॉक कर रहा होगा या फिर ऐसा कुछ होगा इसलिए तुमको वो सजेस्ट कर रहा है। वो एक्चुअली ग्राफ थ्योरी बैकएंड में यूज़ होते रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका नाम है या, ठीक है। फिर कैसे होता है वो बता देते हैं थोड़ा सा मान लो रमेश नाम है इसका। हेलो, मैंने फिर आज है, ठीक है। तो ये राम है कुछ भी, ठीक है, मान लो तुम। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से फ्रेंड्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो ये है फेसबुक में क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। बहुत सब बता देंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है। लाइक अगर मोहन रिया से कनेक्टेड है, मोहन अगर रिया को फॉलो कर रहा है तो रिया भी मोहन को फॉलो कर रही होगी, ठीक है। इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं तुम देख रहे होगे यहाँ पे, सिर्फ ये कनेक्टेड है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फोटो था ये भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का ही था, ठीक है। उसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। अगर 1 3 से कनेक्टेड है तो 3 भी 1 से कनेक्टेड होगा। अगर मोहन अनफ्रेंड करता है रिया को तो ऐसा नहीं है कि मतलब रिया फॉलो करती रहेगी, ये भी, हाँ, ये भी टूट जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल हो गया फेसबुक का। तो मान लो कि अगर रिया मोहन से फ्रेंड है और मोहन राज का फ्रेंड है और राज रिया का फ्रेंड है, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। और अगर राज का एक फ्रेंड है रमेश, ठीक है। तो रमेश को नोटिफिकेशन में क्या आता है एक बार कि अगर आप प्रिया को जानते हो तो उसे फ्रेंड्स बना लो, ठीक है। तो वो उसका प्रोफाइल स्टॉक करेगा, खोलेगा कि हाँ उसे जानते कि नहीं जानते। तो अगर जानेगा तो ही उसको एक्सेप्ट करेगा। तो वो पीछे इसको इसको क्या लगेगा, ये रमेश को क्या लगेगा कि ये इसका प्रोफाइल देखी होगी, ऐसा कुछ लगेगा। बट ऐसा होता नहीं है। ये इसका फ्रेंड है और इसका भी और कोई फ्रेंड होगा जो राज का, मान लो कि, और मान लो कि मोहन फ्रेंड होता और मोहन अगर रमेश का फ्रेंड होता तो वो आता है वहाँ पे कि म्यूचुअल फ्रेंड है वहाँ पे वो। तो म्यूचुअल फ्रेंड है इसलिए उस चीज़ को वो फाइल भेजता है कि इफ़ यू नो समवन, अगर आप इसको जानते हो तो आप फ्रेंड बना लो। तो वो एक एप्लीकेशन बैकएंड में यूज़ होता है ग्राफ थ्योरी, वहाँ पे ग्राफ आता है इस। और एक ये वाला एग्जांपल है, वैसे ये वाला बाद में डालना था, ये पहले डाला हुआ है। गूगल मैप्स का यूज़ किया होगा तुम लोगों ने बहुत, मतलब यूज़ करते हो गूगल मैप का। अच्छा, बिल्कुल आ रहा है, 1 सेकेंड। तो गूगल मैप्स यूज़ करते होगे, इसमें हम लोग ग्राफ थ्योरी का ही यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। मान लो कि ये एक पॉल है और ये एक हॉस्टल टेन है, तो इसके बीच में जो पाथ आता है निकल के कि देखो ये हॉस्टल टेन ये एक नोड हो गया, व्हाट इज हो गया। और जो मॉल डिकॉर है ये भी एक नोड हो गया। तो उस दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आता है उसके पीछे एक एल्गोरिथम होता है, तो ना होता कुछ, बताओ, जस्ट अ मिनट। जैसे क्वेश्चन दिए तुम्हारा आगे में, उस पर डाल देते हैं। एक सेकंड, चलो। हम्म, कोई दोस्त है जो अभी तक मीटिंग अटेंड कर रहा था, नहीं आया, बुला रहा है इनको भी। ओके, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ भाई, तू ज्वाइन कर ले, मैं यहाँ से लिख करता हूँ। हाँ, एक तो ग्राफ्स को लेके चल रहे थे।
और बस बेसिक्स ही मैंने बताए हैं, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता हूँ। है ना, तो वो स्लाइड्स कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो शिवम बोल ही रहा था, तो हम लोग ऐसे ही ग्राफ्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो होता है, मैप्स पे होता है। मैप्स पे जब भी तुम लाइक किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो ना तुम मैप चालू करते हो, तो वो तुम्हें एक पाथ दिखाता है, जबकि यू कैन सी मैनी इंटरकनेक्टिंग रोड्स। अगर तुम उसी सिटी के और तुम लाइक कोई और जा रहा है, मे भी तुम छोटा एक गली का रास्ता ले लोगे, ठीक है, जो और फास्टर होगा। ये अलग चीज़ें हैं कि एकदम छोटे मोटे गलियां अगर गूगल मैप्स नहीं सजेस्ट करता है, बिकॉज उतना एफिशिएंट में भी शायद वो उनके सैटेलाइट इमेजेस नहीं होंगे उतना डिटेल में, बहुत ना, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर से ले रहा है वो चीज़। तो पॉइंट ये हो गया कि जितना अवेलेबल है उस डेटा में वो तुमको वो पाथ देता है जो शॉर्टेस्ट है या फिर जो फास्टेस्ट है ना। इसको लेके लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि मुझे जितना याद है पिछले साल के IEEE मेगा प्रोजेक्ट में, पिछले पिछले या पिछले के पिछले में someone a group made a project on this कि okay, like they made a project suggesting you the safest path, okay। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कंसिडर करी कि आसपास कितने पुलिस स्टेशंस हैं, है ना, कितने हॉस्पिटल्स हैं, जो रोड्स जा रहा है वो कितने मेजर प्लेसेस से होके जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस से होके जा रहा है। तो डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करके इनको वेट किया जाता है, ठीक है। सो वहाँ पे एक टर्म आ जाता है वेटेड ग्राफ्स, ठीक है। सो इफ यू आर कंसिडरिंग समथिंग लाइक दिस, ओके, जहाँ पे ये दिखा रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि ये जो एजेस हैं, अगर जो हमने बताया है ना, तो इन एजेस के वेट्स हो सकते हैं, ओके। सपोज व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस फॉर योर प्रैक्टिकल सेंस, तो अगर ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाने के मे बी 2 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ कुछ 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर हो गया, इधर से इधर भी 1 किलोमीटर हो गया। तो 3 से तो 3 से तुमको जाना है 5। पॉसिबल रूट्स क्या हो सकते हैं? एक तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, एक तो ऐसे, अभी और भी घुमा के जा सकते हो इन पॉइंट से, ठीक है। बट शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? 3, 4, 2, 5, आई गेस ये शॉर्टेस्ट होगा। 4 किलोमीटर का रास्ता होगा, ये घुमा घुमा के जा रही है। नॉर्मल बसेस भी चलते हैं ना, कुछ बसेस होंगे जो मे बी एक पॉइंट से एक पॉइंट पे बहुत कम स्टॉप्स लेता है, और कुछ होंगे एकदम सिटी में घुमा के फिर वहां से निकलते हैं, तो वैसा है। तो वेटेड ग्राफ्स आर मोर ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट यू विल सी। अनवेट ग्राफ्स के भी रहते हैं, अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आई वुड से अनवेट ग्राफ्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर काइंड ऑफ वो एक रिलेशनशिप डिनोट करता है ना, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन बाय वेटेड ग्राफ्स, ठीक है। तो ये सब हो गया। कुछ बहुत फेमस प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, ग्राफ्स के, जो लाइक सॉल्व होते होते हैं, बहुत रिसर्च होके वो सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स कंसिडर करके हम इन पे ऑपरेशंस करते हैं, हम इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर गया कुछ एप्लीकेशन का भी एप्लीकेशन चल रहा है, तो ठीक है। सो वेटेड ग्राफ्स आर मोर ऑफ अ रियल लाइफ एप्लीकेशन इफ यू एक्चुअली वांट टू कंसीडर इट दैट। गूगल मैप्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है, फास्टेस्ट हो गया।
अभी वो सैटेलाइट से इमेजेस ले रहा है कि किस रास्ते पे सबसे ज्यादा भीड़ है, तो है ना, वैसे करके पैचेस में वो रेड, थोड़ा रेड दिखाता है, कहीं ऑरेंज दिखाता है, और इसके अकॉर्डिंग उसके वेट्स भी कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ like graphs are more often used, okay। so हम लोग की टर्म्स पे चलेंगे, बट एक दो इनपुट तुम लोगों के एंड से, लाइक क्या एप्लीकेशंस और हो सकते हैं ग्राफ्स की जो तुम्हें लग रहे हैं, थोड़ा एनीथिंग दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप, एक मल्टी चैनल रिलेशनशिप की तरह, एनीथिंग। फर्स्ट सेशन के भी एक दो लोग गायब हैं। मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो बैक प्रोपगेशन यूज करते हैं वो भी तो एक तरह का ग्राफ्स बोल सकते हैं, उसमें जो वेट्स और बायसेस होता है। उसमें एआई मतलब जो तुम डीप लर्निंग का बात कर रहे हो, वो जो से ड्रॉ हाँ किया काइंड्स ऑफ, या वो डिफरेंट, हाँ वो एक एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, मतलब वो जो, हाँ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होकर बन रहे, बट बैक ट्रैक करोगे, या इट काइंड ऑफ इज एन एग्जांपल। और कुछ तो थोड़े सिंपल बताओ यार तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आंसर। और कुछ एनीथिंग। तो ग्राफ्स हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक वो लिटरली बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, वो बहुत मेहनत करके रिसोर्सेज इकट्ठा करके वो। भैया पे जो इंटरनेट पे हाइपरलिंक्स होते हैं, ओके, आई टेक दैट, दैट इज अ गुड एग्जांपल। तो ऐसा ही होता है, इंटरनेट इटसेल्फ एक काइंड ऑफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। और इनमें नोड्स जो हैं वो डायनामिकली ऐड होना नहीं होना, ये सब बहुत सारी चीजें, ठीक है। लाइक ग्राफ्स इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक। पीसी चेस गेम, ओके, यस, चेस गेम। देखो चेस में ये ग्राफ के एल्गोरिथम्स में कवर होते हैं। चेस में सपोज कुछ भी उठा लो, नाइट्स उठा लो, है ना, ये और क्या बोलते हैं, घोड़ा उठा लो, कुछ भी, तो उनके स्टेप्स तुमको पता है, राइट, चलता कैसा है, बट पॉसिबल तो बहुत तरह के होते हैं। अभी मे बी एग्जैक्टली ये ग्राफ नहीं समझ आएगा, अभी ग्राफ तो है नहीं, बिलीव मी, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पहले पहले कंफ्यूजन होता था कि ये एक चेस का गेम हो गया या फिर स्नेक एंड लैडर्स का गेम हो गया, इसमें ग्राफ बनाऊं कैसे, मतलब मेरे तो बहुत देर बाद मेरे को मतलब इस चीज़ का जो करते करते, मतलब प्रैक्टिस करते करते हुआ है, मेरे को ग्राफ्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए मैंने ये सेशन ग्राफ्स का ही बोला था, है ना। तो एग्जैक्टली गेम्स में पीसी गेम, पीसी ऐसे ही चेस गेम हो गया, स्नेक एंड लैडर्स हो गया, है ना। तो जैसे कि स्नेक एंड लैडर्स में क्या होता है, दो पॉसिबल मूव्स क्या होते हैं, एक तुम सीढ़ी से चढ़ सकते हो, नॉर्मल चढ़ सकते हो, या फिर सांप काटेगा नीचे आ जाओगे। तो बहुत भयंकर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है कि तुम 100 तक का पहुंचोगे, ठीक है। मैं भी तुमको बता दिया कि एक मेरे को लाइक पॉसिबल अप्रोच बताओ कि मैं फास्टेस्ट वहां तक पहुंच सकता हूँ, कितने कितने फेंकने से मेरे को फास्टेस्ट वहां पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। सो वील सी दोज प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली नेक्स्ट वीकेंड, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। ओके, सम की टर्म्स टू रिमेंबर, देखो की टर्म्स टू रिमेंबर मैं ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं, लाइक दीज आर वेरी थियोरेटिकल थिंग्स, बट कुछ चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इन डिग्री ऑफ डिग्री इज इम्पोर्टेंट, डिग्री ऑफ डिग्री इज इम्पोर्टेंट, कन्वर्टेबल इटरेशन ऑफ दीज आर, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इम्पोर्टेंट, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी साइज ऑफ ग्राफ और स्पार्सनेस
ये सब थियरी एक्सप्लेन करने में कभी कभार काम आएंगे, बट उतना ज़्यादा स्ट्रांगली कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट से जो एडवांस थिंग, ये एकदम एंड सेशन में कवर किया जाएगा, if you guys will be responding well to the previous topics. Okay, हम लोग उस हिसाब से इनपुट देंगे how you guys will be responding. ऐसा नहीं कि तुमने सब कुछ बोल दिया तो आगे कुछ आएगा नहीं. तो ओके, सो एक ग्राफ है ना, तो ये हो जाता है. ये जो पहला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड. ठीक है, किसी भी when जब कोई भी ग्राफ का प्रॉब्लम करोगे, एटलीस्ट किसी एक को तो स्टार्टिंग मानोगे. तुम इसको नहीं, इसको भी रूट नोड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक ग्राफ में एक ही root node. ओके, अगर ग्राफ और ट्रीज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे, बट अगर ग्राफ है, स्पेशली ग्राफ है, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एज अ ट्री, तो कोई भी नोड रूट नोड हो सकता है. ठीक है, तो उस केस में कोई भी कंसिडर कर लो, बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट समवेयर, राइट? सो यू पिक अप एनी पॉइंट एंड यू स्टार्ट. सो एक ग्राफ में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को एज अ रूट नोड कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, अभी उसके बाद क्या, एक उससे जितने नोड्स निकल, उससे जितने एजेस निकल रहे होंगे उसको बोलते हैं आउटडिग्री. तो ये इस पर्टिकुलर के आउट हो जाएंगे 2. ऐसे मुझे इस वर्टेक्स का बताओ इंटीग्रल और आउटडिग्री जल्दी. अमन, In one, out one. इसके अलावा बताओ. In 1 out 0. भैया ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो इसमें तो आउट 3 और इन सेम हो सकते हैं ना. सही बात. इसमें बोला इन yes about directed and undirected graphs. देखो, if you are considering this a route, okay, तुम यहाँ से ट्रेवर्स करना चालू करोगे तो you will be traveling along these lines first, right? एक ग्राफ ट्रेवर्सल में तुमको कोई एक पर्टिकुलर नोड एज अ रूट कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम स्ट्रक्चर के जैसे बनाओगे, तो यहाँ से तुम ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे. इस पॉइंट पे ट्रैवल करने के लिए तुम इससे जा रहे हो, जिससे जा रहे हो दैट परफॉर्म्स एज द इन नोड, इन एज फॉर दैट पर्टिकुलर नोड. ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन अबाउट डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस, बट दिस इज स्टिल, इसका इन डिग्री आउट डिग्री 1 होगा. ठीक है, अभी तुम अगर इसको रूट बोल दोगे तो इसके आउट डिग्री 2 हो जाएगी. यू नीड टू असाइन एन इन डिग्री आउट डिग्री कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये हम लोग को यूज आएगा बाद में. ठीक है, इसीलिए. और जिसका आउट डिग्री 0 होगा उसको हम लोग लीफ नोड बोलते हैं. लीफ. डायरेक्टेड में अगर बोलोगे, डायरेक्टेड में इट बिकम्स वेरी क्लियर. अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो डायरेक्टेड ग्राफ में पहली बात तो रूट भी तुमको चूज करने नहीं होता है. ठीक है, एक डायरेक्टेड ग्राफ में जिस नोड का इन डिग्री 0 होगा फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ में तुम्हारा
एजेस पे डायरेक्शन होगा, तुम इस एज के थ्रू इस तरफ ही जा सकते हो, यहाँ से उधर नहीं जा सकते। ओके, सो रूट वही होगा जिसका इन डिग्री 0 होगा, एंड अगेन जिसका आउट डिग्री 0 होगा दैट इज रूट। बट इन डायरेक्टेड इट इज वेरी क्लियर रूट कौन सा है। इन द सेम वे ट्री में भी रूट क्लियर होगा, क्योंकि ट्री में तुमको एक रूट दे दिया जाएगा। ओके, यू विल बी गिवन समथिंग। बट ग्राफ्स में यू नीड टू चूज योर ओन, वो ग्राफ क्या डिमांड करता है उस हिसाब से वील कंसिडर इट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर्बिट्रली कोई भी पॉइंट कंसिडर करके तुम कर सकते हो। ओके, सो लूप्स, व्हाट इज अ लूप? When a node has an edge that connects it to itself। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर यहाँ से एक एज ऐसा आता है, इधर loop, ये एज इसी से स्टार्ट होके इसी पे आ जाता है, ठीक है, ये लूप होता है। वेटेड अनवेटेड तो पता चल गया, एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट एज, ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो भैया यस, जो सेंटर बॉटम में नोड है, ये वाली, हाँ, अगर ये अनडायरेक्टेड होता ग्राफ एंड ये हाँ, राइट में दो नोड और है, एक तो सेम लेवल और एक उसके चाइल्ड में, उन दोनों से अगर कनेक्टेड होता तो उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री कैसे डिफाइन करते? मतलब बोल रहे हो कि अगर ये पूरा इसमें मतलब साइकिल्स प्रेजेंट होती। अभी होता क्या, ऐसे बोल रहे हो? नहीं भैया, साइकिल्स प्रेजेंट होती, ये दो न्यू नोड नहीं होती, जो इसके राइट में नोड से उनसे कनेक्टेड होता है ये। ओके, ऐसा कुछ देखो, एक तो इससे और एक नीचे। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री एंड आउट डिग्री एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वे यू आर ट्रैवर्सिंग द ग्राफ। ओके, एक हो सकता है तुम ट्रैवल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, तो इसका इन डिग्री 1 आउट डिग्री 1, इसका इन डिग्री 1 आउट डिग्री 0, फिर वापस गए, फिर यहाँ है, तो इसका भी आउट डिग्री 2 इन डिग्री 0, फिर यहाँ से अगर यहाँ आते हो, इसका इन डिग्री 1 आउट डिग्री 1, इसका इन डिग्री 1 हो गया। अभी यहाँ से अगर इधर जाते हो तो इसका आउट डिग्री 1 हो गया, यहाँ से इधर जाओगे तो भी इसका क्या हो गया, इसका इधर गया, फिर इधर आ रहा है, इसका एक आउट डिग्री इस टाइम हो गया, एक इन डिग्री भी हो गया, और इधर जब आएगा मतलब वापस जाके इधर आएगा तो इसका जो है आउट डिग्री एक बढ़ गया, इन डिग्री तो उसको मैंने कंसिडर किया ही है, तो ये एज रह जाएगा तुम्हारा अननेम्ड फॉर दैट केस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आए, यहाँ से फिर वापस ट्रैवर्स करने जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी विजिटेड है। जब हम लोग करेंगे, बिकॉज यू आस्क, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि थोड़ा पता है, तो फिर इसको भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि यहाँ से निकल के इधर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसका ये आउट डिग्री हो जाएगा, इसके लिए ये एज एन इन डिग्री काम करेगा। देखो, अनडायरेक्टेड के लिए थोड़ा वैसे बताना दिक्कत है, आई एग्री, ये पहले भी कोई बोला, डायरेक्टेड के लिए इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड, अनडायरेक्टेड के लिए उतना वेल डिफाइंड नहीं है, वो हम लोग कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके भैया। ओके, ऋषभ सोलंकी, do you want to ask anything? No भैया। यार ये सब तुम लोगों को पीपीटी मिल जाएगा, टर्म से बस देख लेना, ये तो कहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो ग्राफ इम्प्लीमेंटेशंस का बात कर रहे हैं। सपोज हम लोग ये बस नंबर का सो यहाँ पे दो वेरियस काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ग्राफ के। हाँ, एक सपोज ऐसे कर सकते हैं, ये अभी के लिए अनवेटेड ग्राफ्स हैं, ठीक है। अभी बात कर लेंगे, ये समझ लीजिए, weighted भी समझ लीजिए। कितने नोड्स हैं? 10 नोड्स हैं। मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग एज्यूम कर रहा हूँ, और जब कोड करेंगे तो मोस्टली हम लोग जीरो बेस्ड ही करेंगे। ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का। ठीक है, तो सपोज हम लोग एक ऐसे तरीके से बनाते हैं कि हम लोग मार्क कर लेते हैं कौन सा जो है वर्टिसेस हमारे कनेक्टेड है। सपोज 1 से 1 कनेक्टेड है क्या? 1 से 1, ओके, हम चलो आप बताओ। 1 से 1 कनेक्टेड है, नहीं भैया। तो तुम 1 से 1 नहीं जा सकती, वही तो करो। तुम 1 पे ही हो, 1 से 1 नहीं जा सकती। तो वो कनेक्शन कैसे हुआ? ठीक है, तो फिर सपोज हम लोग 0 से कनेक्ट करते हैं कि कनेक्टेड नहीं है, 1 से कनेक्ट करते हैं कि कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलो 0 कर दिए। 1 से 2 कनेक्टेड है, यस भैया। 3 कनेक्टेड है, यस, बाकी तो कनेक्टेड नहीं है। और क्या क्या कनेक्टेड है? 2 से 4 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 3 से तो वापस 1 कनेक्टेड है। हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ्स देख रहे हैं, तो अगर 1 से 3 कनेक्टेड है तो 3 से भी 1 कनेक्टेड होगा। ओके, सो ओके, 4 से कितना कनेक्टेड है? 2 कनेक्टेड है,
फाइव से क्या क्या कनेक्टेड है बताओ तो। 6, 7, 2 8. 6 7 8 6 से 5 9 7 से 5 8 से 5, 10. 9 से 6 अब 10 से 8 ये तो खतरनाक गंदा ड्राइंग 2 1 रह गया भैया। अब ये ड्राइंग तो बनी है बेहद खतरनाक, ठीक है। तो नॉर्मली सोचो अगर एक कोई छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई छोटी ग्राफ ले लेते हैं कम नोड्स वाले। पहले बना लेते हैं। हाँ, so 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, 2 से 4, 4 से 3, और कुछ है क्या? नहीं है ना? तो इस डायगोनल के अलावा मेरा हमेशा जो दोनों है वो क्या होगा? काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो बेसिकली ये, तो अगर तुम्हारे n नोड्स हैं टोटल, अगर n नोड्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें कितने साइज का ऐसा मैट्रिक्स चाहिए? कोई बताएगा जल्दी? क्या? कोई कुछ बोल रहा? हाँ सुना। एन स्क्वायर का ही चाहिए। n स्क्वायर चाहिए। n plus n का मैट्रिक्स लगेगा। n स्क्वायर का मैट्रिक्स मिलेगा। फाइन। सो अब एक और तरह का देखो। अभी सपोज हम लोग वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एक मैट्रिक्स ही बनेगा, बट इसका साइज जो है वो डायनामिक है, राइट? तो क्या करेंगे, 1 के में हम लोग 2 और 3 जो है कुछ
ये पूरा मेरा कितना स्पेस ले रहा है? देखो मैंने साइज डिफाइन नहीं की है वेक्टर की पहले, ठीक है? तो दिख रहा है ना सबको? ऐसा कुछ अगर बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने ना डिफाइन किए हैं कितने रोज है, ना डिफाइन किए हैं कितने कॉलम, राइट? बट कुछ तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो सपोज मैं कर देता हूँ इसके लिए अभी इसका हम लोग साइज डिफाइन तो कर ही सकते हैं, है ना? इसका तो नंबर ऑफ रोज हम लोग जो है n डिफाइन कर देते हैं और फिर कर देते हैं पहले के लिए हम लोग को पता है। सो क्या हो गया कि मेरा जो है 5 रो बनने वाले हैं, मेरे को पता है, बट एक एक रो का साइज कितना होगा वो तो हम जितने एलिमेंट्स पुश करेंगे वैसे ही रहेगा ना। तो इसका साइज कितना हो रहा है? लाइक सपोज ऐसा अगर है, देयर आर n vertices and e edges, तो मेरा जो ये मैंने बनाया है ये इसकी साइज कितनी होगी? ये 2n होगी ना? कितना होगा? 2n होगी ना? 2n? क्योंकि एक एज से हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो 2n हो जानी चाहिए, या 2e कह सकते हैं। इसमें 2e बोला, n into 2e, so 2e एक्चुअली सही है अकॉर्डिंग टू साइज। अगर देखो कि हम लोग हर एज को 2 बार कंसीडर करें, ओके, तो इसका साइज बहुत कम नहीं हो गया कंपेयरिंग टू व्हाट वी हैड अर्लियर? इसमें तो हम लोग सीधे ends पर जा रहे थे। देखो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट ये कि हम लोग बिना साइकिल वाला ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली n स्क्वायर से यहाँ पे n स्क्वायर, तो यहाँ पे 2e जिसने भी बोला, सो यस, सिद्धांत है यस, तो 2e सही होगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस बहुत ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं। अगर n तुम्हारा जो है वो मतलब एजेस कम है तो इट इज ओके, इट इज an optimally good use, ठीक है? दिस टेक्स इन अ लॉट ऑफ स्पेस, अ मैट्रिक्स टेक्स इन अ लॉट ऑफ स्पेस अगर वो प्री डिटरमाइंड है तो, ठीक है? क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे भी वैल्यूज हैं जो जरूरत ही नहीं है और जिनको मैंने यूज कर लिया, ठीक है? बहुत खाली जगह है, देखो इनमें सिर्फ जीरो स्टोर्ड है, ठीक है? इनमें बस और बस जीरो स्टोर्ड है और कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये हो गया कि बहुत ज्यादा खाली स्पेस है और ये कोई यूज भी नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन मेरे को ट्रैवर्स करते टाइम तो पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा,
मैं बीच में तो रोक नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है रुकना कहाँ है। तो ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग ग्राफ्स। ये थोड़ा स्पेस के हिसाब से ज़्यादा डिमांडिंग है, बट दिस इज कंपैरेटिवली मच बेटर। इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ओके, and this is called adjacency list. तो ठीक है, तो ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन में हमने मैट्रिक्स कवर कर दिया और हमने लिस्ट भी कवर तो कर दिया। तो ऑब्वियस है कि मैट्रिक्स में memory is a big disadvantage. Time भी है because when you start actually traversing the graph, then you will spend a lot of time on edges that are actually not there. वो जीरो वाले वैल्यूज में कोई एज है ही नहीं, बट तुम चेक तो कर रहे हो और तुम चेक करोगे भी बिकॉज पता नहीं चलेगा तुमको मैट्रिक्स में। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? यू कैन इजीली फाइंड कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, दैट इज गिवन। लाइक वेक्टर में क्या होगा, ये जो है इसमें अगर तुमको 1 और 5 में रिलेशन निकालने बोलेगा कि कुछ है कि नहीं है, तो तुम अगर एडीजे ऑफ 1 5 चेक करोगे तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो दे देगा एरर। ठीक है, तो उस हिसाब से वैसे उसमें चेक नहीं कर सकते, फिर उसमें चेक करना पड़ेगा कि 1 के नेबर्स में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दिस डज नॉट एक्चुअली फॉलो द इंडेक्स वैल्यू पैटर्न। 1 comma 5 of a grid here adj here does not signify that whether there is an edge between 1 and 5. Okay, so वो एक disadvantage है। Okay, and what else? Representation is preferred when graph is dense. अब ऑब्वियस है यहाँ पे इतने ज्यादा जीरोस आने वाले थे जो स्पेसेस खाली है। अगर उतने सारे 1 आते और जीरोस कम होते तो फिर दैट वुड हैव बीन बेटर। व्हाई? बिकॉज ज्यादा वंस होने पे मेरा स्पेस जो है वहां पे ऑप्टिमली यूज होने के साथ साथ मेरा चेक करने का टाइम कम हो जाता है कि दो नोड्स के बीच वर्टेक्स है या नहीं, एज है या नहीं। ठीक है, बिकॉज अगर बहुत सारे वंस हो गए ना तो तुमको यहाँ चेक करने में फिर टाइम लग जाएगा कि दो नोड्स के बीच में एज है कि नहीं है। राइट, सो ओके, अभी एडजेसेंसी लिस्ट का भी हमने बात तो कर ही लिया। इट इज प्रैक्टिकली वेरी एफिशिएंट इफ इट कंटेन्स वेरी फ्यू एजेस। और नॉर्मली एक जब तक एजेस बहुत ज्यादा नहीं है तब तक हम लोग जनरली मैट्रिक्स यूज नहीं करते। ठीक है, इसकी disadvantage, there's no quicker way to determine whether the given edge is present in the graph exactly, and advantages, takes less memory when the graph is sparse, right? So इस representation को लेके किसी को कुछ question? पहले से बहुत लेट जाएगी। पहले से मतलब कहाँ से? ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन सुना क्या तुमने? नो, ओके, इस साइड के टाइम में
ओके सो हम लोग बात ग्राफ्स की कर रहे थे शॉर्ट में। सो ग्राफ्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? इसका तो लाइक गूगल मैप्स यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। यहाँ पे इट शोज राइट, इंस्टाग्राम में तुम किसी नए अकाउंट को फॉलो करने जाओगे, नीचे दिखाता है कि तुम्हारे ऑलरेडी जो फॉलोअर्स हैं या जिन्हें तुम फॉलो करते हो उनमें से कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। सो दीज आर बेसिकली मेंटेन्ड थ्रू ग्राफ्स। वो रिलेशनशिप्स कैरी करता है। ये जो एज होते हैं ग्राफ्स के, दीज कैरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। और उस रिलेशनशिप का हम लोग वेट बोलते हैं। देयर आर अनवेटेड ग्राफ्स, ठीक है, which does not signify any particular meaning about their connection। बस ये चीज इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बस इतना ही होता है। अभी वेटेड ग्राफ्स में जो वेट होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो वहां से वहां का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, वहां से वहां जाने का ट्रैवल कॉस्ट हो सकता है, वहां से वहां जाने की टाइम हो सकती है, उनका जो सपोज कुछ बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, राइट। सो ग्राफ्स हम लोग ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कनेक्शंस होते हैं और उन कनेक्शंस को हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं, ओके। सो यूज क्यों करते हैं? गूगल मैप्स के एग्जांपल ले लोगे तो इट शोज यू कि फास्टेस्ट ट्रैक कौन सा मिलेगा, राइट, शॉर्टेस्ट ट्रैक कौन सा मिलेगा। तुम्हारे सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू व्हीकल्स का जो आना जाना रहता है उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ्स में रेड, ऑरेंज, ब्लू ऐसे मार्किंग्स हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग फिर उस पाथ का वेट वो लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एक काइंड ऑफ वेट डिटरमाइन कर दिया रिगार्डिंग विच फैक्टर यू आर लुकिंग फॉर। अगर फास्टेस्ट देख रहे हो, अगर सेफेस्ट देख रहे हो, ओके, यू कैन डिटरमाइन विच पाथ इज सेफेस्ट। मे बी तुमने एक पर्टिकुलर पाथ कंसिडर किया, वहाँ से हॉस्पिटल्स कितने दूर हैं, वहाँ से पुलिस स्टेशन कितने दूर हैं, वो जगह कितना आइसोलेटेड है, ये सब कंसिडर करके यू कैन असाइन अ वैल्यू दैट एक्चुअली डिपिक्ट्स कि वो पर्टिकुलर पाथ, वो पर्टिकुलर एज कितना सेफ है, ओके। इनको रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हमारा। लाइक इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर तो आगे देखोगे, सेकंड ईयर में हो तो मे बी देख रहे होगे लोग बनाते होंगे IEEE मेगा प्रोजेक्ट्स में या फिर हैकाथॉन्स में, ओके। सो दिस इज समथिंग that is a very practical implementation of graphs, right? So key terms की हम लोग बात कर रहे थे उसके बाद। So in degree, out degree, loops, weighted unweighted graphs, degree of a vertex, ये हम लोगों ने कवर किया। तो in degree, out degree, these are very well defined when a graph is directed, ठीक है। उस एज का एक डायरेक्शन होता है, जैसे कि जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सपोज, तो इस वर्टेक्स से यहाँ तुम आ सकते हो थ्रू दिस पाथ, बट यू कैन नॉट गो बैक, ओके। अ डायरेक्शन सिग्निफाइज दैट कि वो पाथ एक ही डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, तुम वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ्स हो गए, और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं ऐसे ही, जो नॉर्मली विदाउट एरोज ड्रॉ किए होंगे वो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होंगे। अभी इन डिग्री आउट डिग्री क्या होता है? बहुत ही नॉर्मल टर्म्स है। इफ दे आर फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स इट्स वेरी मच वेल डिफाइंड, ठीक है। जितने नोड्स उसको उस तक आ रहे हैं दोज आर कॉल्ड इट्स इन डिग्री, ठीक है। ए से बी ये पाथ पहुंचा रहा है तो ये बी के लिए इन डिग्री हो गया, और ए से निकल रहा है तो ए के लिए इसका आउट डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ व्हेन इन डिग्री इज 0 दैट इज कंसिडर्ड अ रूट नोड। सो ए जो है यहाँ पे तुम किसी भी तरह से ए तक नहीं पहुंच सकते स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर नोड, राइट, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन दैट लीड्स यू टू इट। सो दैट इज कॉल्ड अ रूट नोड। तुम्हें स्टार्ट वहां से करना है, आगे ट्रावर्सल्स जैसे भी हो सकते हैं, बट इफ यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए यू विल नेवर बी एबल टू रीच इट, ओके। एंड इन डायरेक्टेड ग्राफ्स अगर आउट डिग्री 0 है, अगर एक नोड से कहीं और जाने का रास्ता नहीं है,
वहां तक सिर्फ आ सकते हो, वहां से तो कहीं जा नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड अ लीफ नोड। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर है। इज इट क्लियर? ओके, सो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट सम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स मैंने इनको लेके ज़्यादा बात नहीं की, यू कैन गूगल देम अप, इट्स दीज आर वेरी लाइक कॉमन टर्म्स। ओके, ओके, देन वी वर टॉकिंग अबाउट सम ग्राफ इम्प्लीमेंटेशंस। तो देखो, एक तो बहुत ही बड़ा मैट्रिक्स बना हुआ, एक छोटा बना है। तो हम लोग छोटे का अगर एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज दिस इज अ वेरी स्मॉल ग्राफ, देयर आर ओनली 4 वर्टेक्स एंड 3 एजेस। ठीक है, भी पॉसिबल है ना कि अच्छा चलो इसमें एक साइकिल डाल देते हैं। ठीक है, ओके, सो एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो we mark which edges are present in the graph. Here 1 2 3 4 denotes the vertices. यहाँ पे भी 1 2 3 4 vertices denote करता है. So we have every combination of any possible. So we have every possible combination of two nodes, right? हम लोग 1 से 2 reach कर सकते हैं. Yes, there is a edge. We put 1. हम लोग 1 से 3 जा सकते हैं. There is an edge. Yes, we put 1. हम लोग 1 से 4 जा सकते हैं बट देयर इज नॉट अ डायरेक्ट एज, तो हम लोग उसको यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एजेस को मार्क करेंगे। ठीक है, सो जुवनल, कैन यू से व्हाट मोर वी कैन ऐड हियर? बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी एक एज ऐड किया है, तो यहाँ पे कौन सा जो रिलेशन है वो अभी डिफाइंड नहीं है, कौन सा ऐड करना हो। 1 से 2 1 से 3 we have shown, 2 से 1 2 से 3 2 से 1 we have shown. I mean like try, you see, देखो 1 से 2 we have shown there is an edge, we have marked it 1, right? If there is no edge we will mark it 0. I have just left it blank for now, or else it will become very clumsy. Okay, so 1 से 2 we have marked 1, 1 से 3 we have put a 1 there, 2 से 1 we have put a 1 there. Can we reach somewhere else from 2 directly? That is not marked. What about 3? From 2 to 3. Can we reach 2 to 3? अरे अरे भाई, इसलिए बोलते पहले टर्म्स बता दो, थोड़ा थोड़ा समझ में आता फिर ना। नहीं, मतलब 2 से 3 यहाँ पे इस तो ड्रॉप दिख तो रहा है, वही तो बोल रहे, दिख तो रहा है, 2 से 3 जा पा रहे हैं ना, वो कनेक्टेड है बस, वही तो है। You getting it? अभी भी इसके फ्लैश बना देते हैं अभी। Now you will solve this with me. Okay, so suppose, okay, the lines here denote that there is a path from that particular place to the other place. Okay, direct, they can be reached directly from that part. Okay, so here we have 5 nodes, and if we take any 2 vertices, then how many such combinations are possible? Order matter करता है अगर तो। ये कैसे बताना?
Okay, so which are the places that I should mark one? Okay. देखो इसमें मतलब डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो दोनों तो बोथ साइड कनेक्टेड है, वो लोग बाई डायरेक्शनल है। बस देखो जहाँ जहाँ लाइन है बस बता दो, रिपीट कर दो। इसका ओके, ये जो ग्राफ लेफ्ट में दिया हुआ है इसका हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्लेसेस पे हम लोग वन मार्क करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। एंड यस यू गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। Juvenile, you're not responding anymore. मृदुल एक बार बता दीजिए ना, वो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, या फिर बता देते हैं हम, शायद उसी की वजह से समझ नहीं आ रहा होगा ये लोग को। कौन सा वाला? वो एक कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ, तो जैसे कि ये देखो यहाँ पर 2 और 4 ये डिसकनेक्टेड है, उसका एक टर्म है, वो बताने के लिए शायद वही समझ में नहीं आ रहा होगा ये लोग को। फिर ये जो डायरेक्शनल है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है 2 और 3 के बीच में, तो वो डायरेक्शनल इसलिए शायद फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन पे जाएंगे, पहले ये तो बता दें। Okay, okay. So if it is audible now, see we have the graph on the left. Okay, it is a simple graph. It is the lines show that two vertices are connected directly. Okay, like 1 और 2 के बीच में अगर लाइन है तो इसका मतलब है हम 1 से 2 डायरेक्टली जा सकते हैं, एंड सिमिलरली हम लोग 2 से 1 भी डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उन जगह को 1 मार्क कर देते हैं। जैसे कि सपोज ये 1 और 2 ये वाला कॉलम हो गया, इसको 1 मार्क कर दिए, और 2 से 1 भी जा सकते हैं तो 2 से 1 वाले को भी 1 मार्क कर दिए, ठीक है। तो आगे और कौन कौन से बॉक्सेस को हम लोग 1 मार्क करें? भैया एक तो 1 से 3 भी जा सकते हैं और 3 से भी 1 जा सकते हैं। ठीक है, देखो सारे मत बोल देना, ठीक है, बाकी लोग भी बोले। 1 से 3 उसने बोला, ओके, लाइक 1 से 3 के लिए यस जुबनाइल। अनिरुद्ध ने 2 से 3 बोला, 2 से 3 जा सकते हैं, ओके। अब जुबनाइल, कैन यू स्विच ऑन योर माइक प्लीज, like if you are interacting it becomes easier for you and me as well. ओके, और क्या क्या हो सकता है यही बताओ, चैट में बताओ कि समझ सकती है तो 3 and 4, ओके। और ठीक है, 3 2 आराम से 3 2 1 4 3 और 3 5 3 और आगे पीछे क्या? से 1 2 4 5 सबसे पहले टू से 4 किसने बोला?
Okay, Juvenile, why did you say 2 to 4? You can write in the chat, that's right. I mean, like why 2 to 4? Because but क्यों नहीं हो सकता? ये 2 है, ये 4 है। 2 से 4 डायरेक्ट कोई लाइन तो नहीं है ना इधर? कुछ है क्या? डायरेक्ट नहीं, जा सकता है। ओके, या यू आर राइट, जा सकता है। ओके जुबनाइल, यू आर राइट, जा सकता है, बट यहाँ पे हम लोग 1 सिर्फ उसको मार्क कर रहे हैं जो डायरेक्टली सिर्फ एक लाइन के थ्रू जा सकता है, सिर्फ एक। लाइक 1 से 2 एक ही लाइन से आ जाएगा, 2 से 1 एक ही लाइन से चला जाएगा। 2 से 4 आने के लिए उसको किसी के थ्रू आना पड़ेगा, राइट? डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। Did you understand? ओके, तो 2 से 4 तो नहीं होगा। वन से 4 किसने बोला था? अच्छा, तुम्ही ने बोला था। तो यू अंडरस्टैंड राइट, वो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है? तो 1 से 4 भी नहीं होगा। सो ये समझ में आ गया? इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं efficiency मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसे ही एक और टाइप का रिप्रेजेंटेशन। अगेन दिस इज एडजेसेंसी लिस्ट। और यहाँ थोड़ा देखना, ठीक है? Okay, so were you there when we studied vectors? एडजेसेंसी लिस्ट का किस किस को समझ में नहीं आया बता दो जल्दी। भी वापस से एक बार बताएंगे। एनीवन? जल्दी बताओ यार, मैक्सिमम इतना टाइम थोड़ी लगता है। बताना है या नहीं बताना है एडजेसेंसी लिस्ट फिर से? ये हम लोग यूज जाओ ना कि एडजेंसी मैट्रिक्स मतलब कि जितना वर्टिसेस है उतना क्रॉस वर्टिसेस का मैट्रिक्स बनेगा, और लिस्ट में सिर्फ हम लोग वैल्यूज रखेंगे उन वर्टिसेस। वो एक वर्टिस से कितने वर्टिसेस से कनेक्टेड है बस उसका वैल्यूज रखेंगे हम लोग एडजेंसी लिस्ट में। इतना समझ जाएगा, क्योंकि कोड में अगर तो अच्छा समझ में आ जाएगा। क्लियर है। नहीं, वो थोड़ी लेट ज्वाइन की, उसके बाद लोग अच्छा, ही हम इसीलिए एक एक तो कर सकते हैं। सो देखो इसमें जितना तुमने वेक्टर्स वाले सेशन तो अटेंड किए थे ना, कल वाला जो आमिर ले रहा था, उसमें तो काफी ओके। सो वेक्टर इज काइंड ऑफ अ डायनामिक एरे, राइट? वेक्टर तो एरे ही है, बेसिकली डायनामिक है, कुछ ऑपरेशंस है, स्टिल कंटेनर है, बट है तो एसेंशियली काइंड ऑफ एरे, ठीक है? अभी अगर हम लोग इसको
वेक्टर ऑफ वेक्टर बना दे तो ये भी एक मैट्रिक्स ही बन गया, है कि नहीं? Is this thing clear that a vector of vector is a matrix basically? Yeah, okay, Mr. It's good. Juvenile, is this thing like becoming clear? A vector of vector is basically a matrix. थोड़ा confusion से यहाँ पे। ठीक है, देखो वेक्टर तो बेसिकली एरे ही है, ठीक है। मैं इधर बता सकता हूँ जो भी है, ठीक है। सपोज 5 हम लोग के नोड्स है, इसको अगर हम लोग इसको सपोज एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर बनाते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 बनाऊंगा, ठीक है। फिर मेरा जो एजेस होंगे उनको मैं मार्क कर दूंगा, राइट। क्या समझ में आ रहा है? एरेज के लिए ऐसे हम लोग ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरेज डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये एक तरफ का डायमेंशन हो गया, ये एक तरफ का डायमेंशन हो गया, ऐसे ही तुम्हारे यहाँ 5x5 जो है वो बन जाएगा, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स से। इज दिस क्लियर? तुम मतलब सब ओके ओके क्लियर। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर इज बेसिकली अ डायनामिक एरे। लाइक एरे में तुमको साइज डिफाइन करना ही पड़ेगा। अगर एक सिंगल 1D एरे बना रहे हो तब तो साइज डिफाइन करना ही पड़ेगा। अगर 2D एरे बना रहे हो तो भी तुमको मिनिमम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, एक साइज तुमको देना ही है। इट डज नॉट डायनामिकली अलॉट मेमोरी, ओके, तो ऐसे देना पड़ेगा। बट हमारा क्या हो रहा है इधर, इफ यू सी क्लोजली, कि ये सब जो प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, these are actually blank places, right? There are no edges, direct edges in between these nodes. Okay, so this is a lot of space, to be honest, जो कि हमने अलॉट कर रखा है हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए, बट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। ओके, सो वेक्टर क्या करता है? वेक्टर डायनामिकली स्पेस अलॉट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग करेंगे ऐसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर के लिए। तो हमारा क्या होगा, हमारे पास रोज आ जाएंगे 5, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे रोज हमने 5 बना लिए, ठीक है। और ईच रो इटसेल्फ इज अ वेक्टर, ठीक है। अभी इसका साइज कितना है ये हमने डिफाइन नहीं करा है, ये तो डायनामिकली अलॉट होगा जितना करना है, ठीक है। तो जब हम लोग अलॉट करेंगे इसको, ठीक है, सपोज ऐसा कर लिया, फिर बेसिकली हम लोग ऐसे अलॉट करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है। तो 1 के साथ मेरा क्या क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली, 2 3, 2 के साथ मेरा क्या क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली, 1 3 के साथ बताओ क्या क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, जल्दी जो है। 3 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, 4 5 और कुछ 1 4 5। See, 1 is there, right? So, yeah. 1 4 5 और के साथ क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली, 3 एंड 5 के साथ क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली। सो इसका ना रिप्रेजेंटेशन इतना ही होता है,
तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है इसमें क्या स्टोर होने वाला है, इसमें स्टोर होने वाला है 2 3, इसमें निकाल। सो बेसिकली यही स्टोर होने वाला है, ठीक है। मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। तो इतने ही साइज का है, तो देखो हमने बहुत ज्यादा स्पेस बचाया, राइट। जो हमारे जीरोस थे वो तो है ही नहीं, तो ऐसे फॉर्म में हम लोग ने जो स्टोर किया वो सिर्फ ये स्टोर किया कि हमारे एजेस जो हैं वो कैसे कैसे किस किस पॉइंट के बीच में है। 1 is connected to 2 and 3, 2 is connected to 1, 3 is connected to 1, 4, 5, 4 is connected to 3, 5 is connected to 3. Only this much. There is no information about कहाँ से कहाँ edges नहीं है, okay? So basically क्या हो जाएगा अभी इसमें, इसके merits demerits हम लोग अगर ऐसे भी consider करें तो क्या हो जाएगा। देखो इसमें तो हम लोग किसी भी पॉइंट का निकाल ही सकते हैं ना। इसको अगर मैंने ADJ लिखा है 1, तो ADJ 1 of 1 and 3, ये मेरे को इस लोकेशन का वैल्यू देगा। अब दिस इज इक्वल्स टू 1, दैट सिग्निफाइज कि मेरा 1 और 3 में एक एज है, राइट। यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? देवनाय, सुजीत, anyone who had any problem, is this clear for matrix? कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो दो नोड्स के बीच में मेरा पॉइंट है कि नहीं, राइट, मतलब एज है कि नहीं। इफ इट इज 1 है, अगर नहीं है तो नहीं है, ओके गुड। बट सेम थिंग अगर मैं यहाँ चले जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मेरा ADJ of 1 2, ठीक है, तो वो पॉइंट तो इस पे करेगा ना, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब 1 to this is a matrix, okay, this actually forms a matrix, बट यहाँ पे मैं ऐसे नहीं डिनोट कर रहा कि दो नोड्स के बीच में है कि नहीं, मैं यहाँ पे स्टोर ही कर रहा हूँ कि किस किस नोड के बीच में कनेक्शन है, ओके। So this here would not give us any idea about कि 1 और 2 के बीच में है कि नहीं। Do you understand that? Again, okay, good. So यहाँ के merits adjacency तो हमारे मेरिट्स और डिमेरिट्स में क्या काउंट हो रहा है, यहाँ पे अननेसेसरीली लॉट ऑफ स्पेस यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जल्दी पता कर सकते हैं कि दो नोड्स कनेक्टेड हैं कि नहीं डायरेक्टली, उस बीच में ये टाइम जल्दी बता देगा, लेकिन स्पेस ज़्यादा खाएगा। ये स्पेस कम खाता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि दो नोड्स कनेक्टेड हैं कि नहीं। सो बेसिकली अगर मुझे पता करना है कि 1 और 5 कनेक्टेड हैं कि नहीं डायरेक्टली, सो व्हाट डू वी नीड टू डू? आई नीड समवन टू स्पीक अप फास्ट। रुचिका, व्हाट डू वी नीड टू डू in case of adjacency list to know if 1 is connected to 5 directly or not? One is connected to 5. Directly connected. वन के सेट में 5 है या नहीं ये देखना है लिस्ट में। Exactly, कुछ भी देख सकते हैं, 1 के सेट में 5 है क्या नहीं, या फिर 5 के सेट में 1 है या नहीं, राइट? यस सर। Anyway, so you understand, right, कि यहाँ पे if we are to find whether two nodes are exactly connected with each other directly, तो हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, है कि नहीं? हम लोग को लिटरली कोई एक नोड उठा के उसके लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे पता करना है कि
चलो यही एग्जांपल लेते हैं जो लिखा है एडीजे ऑफ 1 और 2, लाइक 1 और 2 कनेक्टेड है कि नहीं। तो मेरे को एडीजे ऑफ 1 जो होगा दैट विल बी अ वेक्टर, राइट। एडीजे ऑफ 1 ये जो चीज है दिस इज अ वेक्टर एक्चुअली, राइट। तो मुझे सर्च करना है कि इस वेक्टर में डज इट कंटेन 2। ओके, इज दिस क्लियर? एनीवन, एवरीवन, बच्चिका, जुर्नैल, विश्वजीत और जो जुर्नैल ये क्लियर है या ऊपर से जा रहा है? प्रेशर में हाँ मत बोलना, ठीक है, आगे चल के तो फिर हो जाएगा काम। तो बेसिकली ये दो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यूज करते हैं इन जनरल। ये जो एडजेसेंसी लिस्ट वाला है ये ज्यादा करते हैं बिकॉज हम लोग को जो प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं उसमें जो एजेस होते हैं वो कम होता है, राइट। 1000-2000 एजेस इज नथिंग, तो कम एजेस होता है तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन बेटर है। अगर बहुत ज्यादा एजेस हो गए तो हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा जीरोस के बदले ज्यादा वंस होंगे। तो इन दिस दैट केस स्पेस हम लोग काइंड ऑफ अच्छे ढंग से ही यूज कर रहे होते हैं, है ना। और हम लोग को डायरेक्ट पता भी चल जाता है कि दो नोड्स कनेक्टेड है कि नहीं। सो इफ देयर आर लॉट ऑफ एजेस, adjacency matrix is a good option. If we have comparatively less edges, तो adjacency list बेटर होता है, ठीक है। तो ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली यही चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। एंड यूजेस ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ के रिकमेंडेशन इंजन्स, सोशल मीडिया हो गया, तुम्हारे जो फ्रेंड सजेशंस आते हैं, तुम्हारे जो नो यू माइट नो द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग एवर, एनीवे गूगल सर्च, गूगल मैप्स, ओके okay, molecules in applied chemistry and physics, these are uses, okay, like ये ऐसे uses होते हैं। कोई से matrimonial sites and all, yeah, those are complex graph structures, okay। ये सब questions हम लोग अगले वीकेंड में कर पाएंगे, अभी तो कर पाने से रही, ठीक है। देख लो, बनाना होगा तो बनाना है, फिर छोड़ देना क्वेश्चन वाला। मैंने ये सब तो बहुत बाकी है। सो ये थोड़ा काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है। एनीवन विद एनी डाउट्स चैट बॉक्स में पूछ सकते अच्छा, हो। एक क्वेश्चन पूछ रहे बताना तो, जैसे कि एडजेसेंसी लिस्ट का क्या बोलते हैं उसको, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस कब हो सकता है, कोई बताओ ऐसा कुछ। जैसे हम लोग सबको पता ही है एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ वैल्यू स्टोर हो रहा है, बट वर्स्ट केस कब होगा, बता सकते हैं कुछ? जब कैसा एक ग्राफ नोड होगा? सारे नोड से कनेक्टेड हो, मतलब हाँ एक नोड सारे नोड, मतलब हर एक नोड मतलब कनेक्टेड हो एक दूसरे से। हाँ, तो उसको बोलते हैं रेगुलर ग्राफ्स। उसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर 4 वर्टिसेस हैं तो चारों वर्टिसेस का 4 एजेस होंगे, तो उस टाइम पे वो वर्स्ट केस हो जाएगा और वो n स्क्वायर चल जाएगा उसका भी स्पेस हमारा। तो ये सब ये कुछ रहता है। Anything that we must study before the next session? हम्म I won't ask you to exactly study anything, but STL के questions please practice करो, okay? Please, like मैं आज रात या फिर कल सुबह तक बहुत सारे questions के लिंक दे दूंगा अगर वैसा है, या तो फिर कोड फोर्सेस पे जाओ, टैग्स लगाओ, ठीक है। मतलब questions बहुत सॉल्व करो प्लीज। ग्राफ तो ठीक है पढ़ाऊंगा मैं, बट उसको छोड़ के नॉर्मल STL बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। Is this for what? First students? Yes, that's definitely for first students. या फर्स्ट ईयर के लिए लिंक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली पहले तो आज ग्रुप से थोड़ी छटाई होगी, ठीक है। 200 बच्चे हैं और 22 लोग आए हैं, तो पहले छटाई हुई क्योंकि फ्री में रिसोर्स यार हम लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक है। स्लाइड्स बनाना, पढ़ाना, ठीक है। सैटरडे संडेज
मतलब 4-4 5-5 घंटे पढ़ाना एंड मतलब ठीक है जितने लोग हैं when did these meetings started at 3 almost 3:30 are you in the WhatsApp group Karnakar yesterday we are having this workshop since yesterday okay देखो कम लोग होंगे तो obviously I could give more time to each other like उसने थोड़ा लेट ज्वाइन करके बोला पूरा एक्सप्लेन करना I could do it okay so are recordings available yes recordings are available but only if you attend the sessions okay आज से हम लोग ऐसे फ्री ओपन टू ऑल व्यू नहीं देंगे हम लोग जो अटेंडेंस होगी सिर्फ उन्हीं ईमेल आईडीज को देंगे अब नंदादी we'll be providing recordings we'll be sending email links with viewer roles but only to those people from now on who will be attending the meetings okay because you know okay. So we are kind of near to the end of today's session and this weekend session and कल सेकंड सेशन में किसी ने भी फीडबैक नहीं भरा था आज फीडबैक प्लीज भरना कल के हाँ फीडबैक दे देना मतलब से अच्छा होता है थे उतने मैंने उठाए भी 20 लोग हैं 20 को पढ़ा लेंगे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है 20 लोग में 10 भी अच्छे से पढ़ के जाए it's like actually a good turnout for a workshop okay so okay किसी को कोई डाउट है एनीथिंग एंड एसटीएल का हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ाया था कुछ हाँ शिवम हाँ मैथमेटिक्स में से कुछ दिखाया था एसटीएल वाला एसटीएल वाला क्या बताना है क्या मैं बता देता हूँ बताना तो बता देते हैं बोला फिर क्या तुम बता रहे थे तो बैठे हैं ऐसे बेकार कुछ नहीं So okay, there is one thing that was left in STL. Okay, associative containers. सीधे क्वेश्चन पे आएंगे ठीक है समझते नहीं से जाओगे You want to count the frequency of words in a string. ठीक है एक बहुत लंबी स्ट्रिंग दे दी है तुमको वहां पे चलो वर्ड छोड़ो हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कुछ समझो क्या भैया वर्ड काउंट करना है नहीं कैरेक्टर का नहीं वर्ड का ही करता हूँ वर्ड का ही करता हूँ तो पर्पस भी करता हूँ तो इसमें मतलब नंबर ऑफ स्पेस +1 नहीं कितने वर्ड्स है नहीं एक वर्ड कितने बार है अच्छा सपोज एक ऐसा कुछ गिवन है ठीक है स्ट्रिंग दिया है इतना बड़ा सा तुमको चाहिए हर वर्ड का फ्रीक्वेंसी क्या करोगे लाइक हाई 2 बार है हेलो 4 बार है बाय 2 बार है मॉर्निंग 1 बार है मुझे चाहिए ये इस पूरे स्ट्रिंग को पहले तो वर्ड्स में ब्रेक करके एरे बना देते हैं सारे वर्ड्स का चलो ठीक है और उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेंगे और फिर ट्रैवर्स मार देंगे कि जब अनइक्वल मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी कोई नहीं जाएगी
ठीक है, एक मिनट रुका, मैं यहाँ पे काउंट से एक बार। टाइप का मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, तो कौन बोल रहा था अभी? हाँ भैया मैं बोल हाँ, ओके। हाँ, तो तुमने क्या बोला कि सारे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रिंग में डाल लेंगे, करेक्ट? स्ट्रिंग, एक मेरा एरे बन जाएगा सारे वर्ड्स का, और उसके बाद उसको सॉर्ट कर देंगे तो सारे हाई एक साथ हो जाएंगे, हेलो एक साथ हो जाएंगे, ठीक ठीक, मतलब जो भी एक साथ सेम वर्ड्स है वो एक साथ हो जाएंगे, और फिर उसको ट्रैवर्स मार देंगे काउंट कर। काउंट करेंगे, है ना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सिद्धांत इस पूरे प्रोसेस की? भैया एन मान के ये चलते मैप नंबर ऑफ का वर्ड। यूज करके भी हो जाएगा ये। पहले क्या जोड़ यूज देंगे फिर होता है? अच्छा भैया, अनऑर्डर्ड मैप अगर यूज करे तो अरे रुक जा यार, मैं अपना पहुंचा नहीं, वो वहीं पहुंचने के लिए तो शुरू किया ही, तो अच्छा अच्छा। है ना? ठीक है, जो सिद्धांत बोल रहा था वो आंसर मुझे चाहिए, एक आंसर। बट सिद्धांत, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? भैया एक बार ट्रैवर्स करना पड़ा और एक बार सॉर्ट करना पड़ा, तो हाँ, एन लॉग एन मान सकते हो। n log n, where n is the total length of the string, right? हाँ यस। मेरे को तो मजा नहीं आया सर, वी कैन डू समथिंग बेटर। कोई मैप नहीं बोलेगा, ठीक है? मैप बोलेगा मैं निकालूंगा यहाँ से। अगला बताओ कुछ, some other approach, any other? ठीक है, उसने एक बोला कि हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, फिर उसका बढ़ते बढ़ते काउंट करेंगे। ओके, दैट इज द बेस्ट एनीवन कुड कम अप विद विदाउट मैप्स। सो बेसिकली मैप का पॉइंट ये है कि वो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, ठीक है? तो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, तो और क्या चाहिए? की कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी काउंट, ठीक है? तो इसका तो फिर हो ही गया बहुत ज़्यादा इजी, है ना? हम लोग स्ट्रिंग का वर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? वर्ड्स हमने सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए, इसके बाद हर जो भी वर्ड आएगा उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे। इसको लेके किसको दिक्कत है? प्लीज, किसी को नहीं समझ आया बोलो। नहीं समझ आया तो मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रुचिका, please हाँ कर रहा हूँ। Anyone else? Jivnai, did you understand this? Okay, repeat कर दो। तो बेसिकली क्या करेंगे ना हम लोग, अगर प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने ले लिया एक लेफ्ट काउंटर, ये बना ही लेते हैं, चलो इसको कोड कर लेते हैं। ना, ऐसा गिवन है, मेरे को हर वर्ड चाहिए और मेरे को उसकी काउंट चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मैप। मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर स्टोर होता है, ठीक है? यहाँ पे की कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू हो सकता है, वैल्यू भी कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप का वैल्यू हो सकता है,
It is not necessary that the key and value data types have to be same. ठीक है, किसी को समझ में नहीं आएगा एक बार एटलीस्ट माइक ऑन करके बोलना, बिकॉज आई कैन नॉट सी द चैट व्हेन ऑन दिस विंडो. ओके, तो सपोज हम लोग मैप ऐसे डिफाइन करते हैं, हमने डिफाइन कर दिया तो हमने इनपुट ही ली. अभी स्ट्रिंग में हर एक वर्ड कैसे निकालेंगे, कौन बोलेगा, जल्दी बोलो. Anyone? ये क्या करना है? ये स्ट्रिंग के सारे वर्ड एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? रुचिका, एनी आइडिया? ये स्पेस के अबाउट ब्रेक कर देंगे ना. स्पेस के अबाउट ब्रेक करना है. ठीक है, कोड क्या लिखें थोड़ा बताओ. ये जब भी s की वैल्यू 32 आएगी वहां पे ब्रेक लगा देंगे ना. इक्वल्स नहीं इक्वल बताओ, मैं लिख रहा हूँ कोड, बताते जाओ. ये फॉर int I equal to 0 I less than s dot length I plus plus if s bracket I plus square bracket equal to 32 उस टाइम वर्ड का काउंट या जो भी हमें कोड करना वो आ जाएगा. उस टाइम क्या तुम बताओ. अभी हमें वर्ड काउंट, अभी हमें मैप में डालना है ना उस वर्ड को. हाँ तो डालने का काम मैं कर दूंगा, तुम पहले मेरे को वर्ड बताओ. स्ट्रिंग वर्ड, यहाँ पे वर्ड कैसे निकालना है? तो भैया सब स्ट्रिंग यूज कर, उससे पहले वाला पार्ट सारा आ जाएगा ना. मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स को भी स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ से वर्ड स्टार्ट हुआ. वो कैसे करेंगे? मेरे को ये प्रॉपर फॉर लूप वाला ही कोड कोई प्रॉपर दे सकता है, जहाँ पे सपोज तुमको हर वर्ड न्यू लाइन में प्रिंट करना है. ठीक है, मतलब ऐसे प्रिंट हो जाएगा कुछ. भैया मतलब हर वर्ड को अलग अलग करना है क्या? जितने भी वर्ड है. हाँ, मेरे को ऐसे प्रिंट करना है. रचिका, कैन यू सॉल्व दिस? लाइक ऐसे प्रिंट आ जाएगा सारे. भैया स्ट्रिंग का सॉरी कैरेक्टर का एरे सोच रही थी मैं. मे बी अनलेस इट बी स्पेस उसको एरे में स्टोर करें एंड देन उसको रिट्रीव करें. भैया इंट एक एक इंट और बना दो स्टार्टिंग में, उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, और जब भी हम इस if के अंदर जाएंगे जो j होगा वो i+1 के बराबर हो जाएगा. उससे हमें हर वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा और एंडिंग इंडेक्स हमें i दे रहा है, तो उसके बीच में हमारा वर्ड लाई करेगा. क्या लिखूंगा, बोलो. इंट क्या? इंट j इक्वल टू 0. ये फॉर लूप के बाहर है लेकिन, है ना? हाँ हाँ. और अब इसके अंदर लिख दो j इक्वल टू कहाँ लिखो, यहाँ? इसके अंदर इक्वल्स टू i+1. +1. तो जो भैया j होगा उसके अंदर हर वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर हो जाएगा. और अब सब स्ट्रिंग जो होगा हमारा j से लेके i तक हो जाएगा. मतलब मैप में हम इनपुट दे देंगे सब स्ट्रिंग j, i+1. लेके आई तक कितना लेटर होता है? इस समय मिल जाएगा क्या, देख लेते हैं पहले.
भैया ये सबस्ट्रिंग वर्ड जो है मतलब या तो जे को जब आप i+1 लिख रहे हो तो वो बाद में लिखना सबस्ट्रिंग के बाद, वरना वो फिर सही नहीं आएगा। Try to- अरे यार, ये दिक्कत कुछ और है। ये दिक्कत है, कोई बताएगा क्या दिक्कत ये है? इसमें भैया i-j+1 करो क्योंकि जे तो छोटा है i से। फिर भी कुछ दिक्कत है। नहीं मान इसको स्ट्रिंग्स के बारे में पता है थोड़ा? सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा होगा क्योंकि i+1 कर रहे हैं। नहीं, समथिंग एल्स। कोई कुछ नहीं है। अच्छा, आ ही गई ना अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? रुचिका समझ में आ रही है? जुगनाइल वो बोल नहीं रहा यार, अचानक फिर से चुप हो गया। सोहम इस सेशन में कुछ बोला ही नहीं। You there? कोई भी हो कि नहीं है? What about रुचिका? बोला भैया रिपीट कर दो। ओके ट्राइंग। ओके मैं बता देता हूँ यार, तुम लोग मतलब भैया क्या क्वेश्चन पूछा था आपने भैया? लीव हो गया था। यहाँ पे एक्चुअली इनपुट के तरीके का दिक्कत है, ठीक है? सी इन कोई भी सी इन के लिए न्यू लाइन एज वेल एज स्पेस एक्ट्स एज अ डिलिमिटर, ओके? सो ऐसे इनपुट जब ले रहे हैं ना तो वो सिर्फ हाई इनपुट ले रहा है ना? यहीं पे देख लो, यहाँ पे मैं सी आउट एस करूंगा ना, भैया सी इन एस की जगह एक बार गेट लाइन यूज कीजिए क्योंकि वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा सी इन जो है। है ना? तो अभी आ गया, अभी सिद्धांत बोल रहा था ना यार, लास्ट वाला बाई तो निकल गया, वो तो सही में बाई हो गया। इसको कैसे लाएं? क्या हो गया भैया? लास्ट वाला बाई किधर गया? हाँ इसमें भैया एस इक्वल टू जो आपने स्पेस दिया हुआ है इसमें एक और की कंडीशन डाल दीजिए, एस आई इक्वल टू जो एंड कैरेक्टर होता है, एंड कैरेक्टर कैसे? मतलब बैक स्पेस एन, न्यू लाइन कैरेक्टर कर लो, या ऐसे लिख दो भैया और इसमें वो बीच में डबल वो जो आता है और वाला साइन, और आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1 कर दो। एस डॉट लेंथ -1। आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1।
भैया और का इसमें वो साइन बनेगा। ये काम और के लिए तो ये काम कर रहे हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वर्ड्स तो आ गए सारे। ठीक है, बेसिकली अब प्रिंट करने की जगह क्या करेंगे, हम जाएंगे मैप में वो वर्ड ऐसे डालेंगे, प्लस प्लस करेंगे। मैप में जब वी क्रिएट मैप्स विद स्ट्रिंग और उसका की वैल्यू स्ट्रिंग है और जो वैल्यू वाला पार्ट है वो इंटीजर है, तो इंटीजर इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड टू 0। ओके, एंड मतलब अभी हम मैप में तो कुछ ही स्टोर नहीं है ना, तो जब हमारा फर्स्ट वर्ड आएगा m(i), ठीक है, तो हम लोग अगर किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो है ही नहीं मैप में, तो वो उसको ऐड ही कर देगा। ठीक है, ये ऑपरेशन वैलिड है, ये कोई एरर नहीं देगा। ओके, तो सपोज हमने ऐड तो कर दिया, अब क्या करें, तो यहाँ पे थोड़ा पेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अबाउट पेयर्स। ओके, सो एक्चुअली एक पेयर होता है। ठीक है, ये जो की वैल्यू है ना वो ऐसे पेयर होता है, तो मैं जहाँ पे ऑटो लिखा हूँ वहाँ पे पेयर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा कि पेयर के एलिमेंट्स को हम लोग फर्स्ट और सेकंड से एक्सेस करते हैं, तो x डॉट फर्स्ट जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो बेसिकली लिख देते हैं आपको, ये जो हो जाएगा वो इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। भैया इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या डिनोट कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैप में, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग और इंटीजर बनाया है, राइट? वी हैव द की वैल्यू एज अ स्ट्रिंग एंड फॉर द वैल्यू वी हैव इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर हम इनपुट करेंगे या ऑटो सिलेक्ट होगा? कौन सा? नहीं, ऑटो सिलेक्ट। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना कि काउंट कैसा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि तो पेयर फॉर्म होता है, यू नो, अ पेयर इज आल्सो डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे करके पेयर भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, पेयर कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब दो डिफरेंट टाइप डेटा टाइप के वैल्यूज वो एक साथ में स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब मैप जो है वो की वैल्यू का पेयर स्टोर करता है। ठीक है, अभी पेयर के पहले एलिमेंट को हम लोग डॉट फर्स्ट से एक्सेस करते हैं और सेकंड जो दूसरा वैल्यू होता है उसको डॉट सेकंड से एक्सेस करते हैं। ओके ओके, तो अभी ऑटो, जैसे कि हम लोगों ने सुबह भी शायद कल वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो ऐसे किया था ना हम लोगों ने, शायद ऑटो इन किसी वेक्टर और हम लोग उसको प्रिंट कर रहे थे, राइट? के लिए समथिंग लाइक दिस। या फिर याद है कभी अमन ने बोला था इसकी जगह एंड भी यूज करते हैं जब इंटीजर डेटा टाइप होता है, राइट? सो मैप में भी पेयर्स रहते हैं, तो हम लोग ऑटो से कर रहे हैं, ऑटो हियर विल स्टोर अ पेयर। ओके, अब वो क्या होता है, x डॉट फर्स्ट उस मैप के की वैल्यू को पॉइंट करेगा बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, और x डॉट सेकंड जो है वो वैल्यू वाले पार्ट को पॉइंट करेगा, इट इज द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गड़बड़ है। ठीक है, क्यों गड़बड़ है? यहाँ पे जब हम लोग स्पेस तक आ रहे हैं उसके बाद हम लोग
+1 स्पेस तक के लेटर्स ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला बाई था इसमें तो हम लोगों ने बस एंड लाइन तक लिया था। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोग को मतलब ये +1 हटाना पड़ेगा। और जो सिद्धांत ने ये लास्ट का बोला था ना, ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। हम लोग फिर से एक बाई यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो हमारा ई कट गया। तो सिद्धांत ऐसे हम लोग इसको नहीं कर सकते, मतलब मैंने तो कभी किया नहीं है। कर सकते हैं अलग से केस पकड़ के, बट हम लोग लास्ट में भी तो ये कर सकते हैं। एट द लास्ट हम लोग को क्या, जे हम लोग का पॉइंट करेगा इस बी को, राइट सिद्धांत, अच्छा ही है ना। तो हम लोग सिर्फ एस डॉट सब स्ट्रिंग जे से तब करेंगे अगर, तो ये सिर्फ तब बाई वाले को कंसिडर करेंगे, हो गया ना। आई गेस लोगों को अभी पूरा समझ में नहीं आ रहा है। फिर से एक बार जिसको जिसको दिक्कत है बता दो। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अनिरुद्ध, what were you trying to say? Okay, any like what are you not understanding here? कुछ लोग मैप पाइथन के डिक्शनरी टाइप, हाँ मैप पाइथन के डिक्शनरी टाइप है एग्जैक्टली, लेकिन पाइथन बहुत लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें वो डेटा टाइप का कोई झोली नहीं, वहाँ पे सारे टाइप के डेटा टाइप्स एक साथ डाल सकते हो, यहाँ पे वो स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। For the last word to also get printed, we can take full stop as a condition. Yes, we can take full stop as a condition, but then you will need to add one full stop to your given string first of all, right? So string को लेके छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो generally लोग नहीं करते। और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, full stop end में डाल दो, फिर उसके बाद जैसे उसने कंपेयर किया है तो और full stop लगा देना, है ना। लेकिन जुगाड़ू वाला काम हो गया, ठीक है। तो तुम ऐसे कर लो, स्टॉप मार दिया, क्या करें हम लोग, काम करेगा बट ऐसा करते नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो इनपुट है उसको लेके बेकार में छेड़छाड़ नहीं करना। Anyways, anything else, Ruchika? Did you understand what we just did? Yeah. Okay. Anyone else? Oh, did you understand? Aman, is it okay? Okay. ठीक है यार, आज के लिए तो ओके, ये हमारे मैप्स हो गए। सिमिलरली नहीं तो मैप्स में ना हो जाती हैं, एक हम लोग ये यूज करते हैं और एक अनऑर्डर्ड मैप भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ भी डाल सकते हो, है ना। एक चीज अगर नोटिस करोगे, जब हम लोग ने ये प्रिंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो की वैल्यूज थे, ठीक है, बाय, हेलो, हाय, मॉर्निंग, ये देखो ये सॉर्टेड है अल्फाबेटिकली, इट इज सॉर्टेड एज इफ इन अ डिक्शनरी, राइट। सो मैप में भी की वैल्यूज जो होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर रहते हैं,
ठीक है। बट अगर तुम अनऑर्डर्ड मैप यूज करोगे तो इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। चलो मैप अगर मैंने हटा दिया, अब देखो थोड़ा ऑर्डर बदल सकता है, जो कि बदल गया, ठीक है। रैंडम सी ऑर्डर हो गई, जो पहले गया, जो एकदम लास्ट में एंटर हो रहा है वो सबसे पहले है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप और नॉर्मल मैप में ये डिफरेंस है, मैप में सॉर्टेड ऑर्डर में कीज स्टोर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेट है, अनऑर्डर्ड सेट है, मल्टी सेट है, ठीक है। मल्टी मैप्स हार्डली यूज किया जाता है, तो मल्टी मैप्स में नहीं बता रहा, ठीक है। तो उसके बाद सेट, देखो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा, सेट भी वैसा ही है। सेट में चीजें सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होती हैं सिर्फ, and it contains only single copy of a particular value, like 1 1 1 1 4 बार सेट में इंसर्ट करोगे फिर भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही वन रहेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है, नॉर्मल सेट, ओके। मल्टी सेट में यू कैन स्टोर डुप्लीकेट, वहाँ पे 4 1 एंटर करोगे 4 1 रहेगा, उसके बाद 2 एंटर करो 2 उसके बाद रहेगा, ठीक है। 2 1 इंसर्ट करो फिर 2, लाइक सेट में अगर सेट में अगर तुम 1 1 2 3 1 1 स्टोर करोगे सिर्फ सेट में, नॉर्मल सेट में, तो स्टोर क्या होगा, सिर्फ 1 2 3, ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता है बस। यही जब अगर मल्टी सेट में स्टोर करोगे तो 1 1 1 1 2 ऐसे स्टोर, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर ही होगा, बट जितने भी डुप्लीकेट्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डाल रहे हो वो भी साथ में स्टोर होगा, ठीक है। इसमें अनऑर्डर्ड सेट यूज करते हैं, नॉट मच, तो हमारे लिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेट मल्टी सेट्स यूज होते हैं और उधर मैप और अनऑर्डर्ड मैप यूज होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडे। I'll stop here. Any doubts? Anything you can ask? नहीं तो चलते हैं इसके लिए, नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे फिर ग्राफ्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको एम करके ये सब एज अ रिविजन रखा गया था, बट ऑब्वियसली बहुत लोग के लिए नया था, सो दैट्स फाइन। बट नेक्स्ट वीकेंड थोड़ा मजेदार होने वाला है, थोड़ा रिगरस भी होने